नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पे। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे। कुछ छात्र सोचते हैं कि 2, 4, 10 वीडियो देख लेंगे और उन्हें यह लगता है कि यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा। तो मेरे भाई रीजनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा उसका क्लासिफिकेशन है। रीजनिंग बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप क्वेश्चंस के टाइप का प्रैक्टिस करिए। जैसे नंबर सीरीज का प्रैक्टिस कर लीजिए, अल्फाबेट सीरीज का प्रैक्टिस कर लीजिए, एनालॉजी का प्रैक्टिस कर लीजिए, कैलेंडर में एक कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन वही आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं छपेगा, उसमें नंबर जो है चेंज कर दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। हाँ, डिजिटल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है उसमें हूबहू क्वेश्चन जो है फंसने का पूरा चांस रहता है, आने का पूरा चांस रहता है। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यहां पे आपसे पूछा गया है 0, 3, 8, 15 क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप लोग साथियों देख पा रहे हैं 0 में 3 जोड़ा गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 में 5 जोड़ा गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। 8 में 7 जब जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। 0 और 3 के बीच में 3 का अंतर है, पहले मैंने आपको बताया। 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है। 8 और 15 के बीच में 7 का अंतर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे +2 बढ़ता जा रहा है। 3 2 5, 5 2 7 और +2 और बढ़ाएंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। तो 15 में आपको क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो राइट आंसर आपका 24 आएगा। विकल्प संख्या बी यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पूछा गया है थर्मामीटर का जिस प्रकार से संबंध तापमान के साथ है उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध किसके साथ होगा, तो रक्त शर्करा के साथ होगा। आपको बता दें थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। अगर गोलू को बुखार हो गया तो उसका बुखार जो है थर्मामीटर से नापा जाएगा। उसी तरह से गोलू को अगर डायबिटीज हो जाए, उसका रक्त शर्करा बढ़ जाए तो ग्लूकोमीटर से जो है मापा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के निम्नलिखित में से सर्वथा विषम चुनिए। कान, आंख, नाक और फीमर। तो फीमर साथियों ये हड्डी का नाम है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कान, आंख, नाक ये सारे संवेदी अंग हैं, जबकि फीमर आपका संवेदी अंग नहीं है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कान, आंख, नाक ये सारे कहीं ना कहीं चेहरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि ये जो फीमर है ये आपका जांग वाली हड्डी होती है, ये बॉडी के निचले सिरे में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है टेलीफोन के डायल अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो सभी लोग क्या करते हैं भाई, नंबर डायल करते हैं। सभी को पता होगा कुछ इस प्रकार के डायल अंक आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिर में 0 दिया रहता है। तो 1 का गुणा 2 से करना है, 2 का गुणा 3 से करना है, 3 का गुणा 4 से करना है, 4 का गुणा 5 से, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9 और आखिर में 0 से गुणा कर देना है। तो गणितीय नियमों के हिसाब से आप सभी साथी जानते हैं कि जब हम किसी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0 हो जाता है। इसलिए टेलीफोन के जितने भी डायल अंक हैं उनका गुणा जब आप करेंगे तो राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। विकल्प में कहीं भी आपको 0 नहीं दिख रहा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी दिख रहा है। इनमें से कोई नहीं, यही आपका बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, यदि पाइप को 16 91 16 के रूप में कोडित किया जाता है, लिखा जाता है, तो बताइए स्वान को कोड भाषा में लिखने पर उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अल्फाबेट आप लोगों ने पढ़ा है 26 होते हैं और सबका अपना प्लेस वैल्यू होता है। जैसे ए जो है भाई वो नंबर 1 पर आता है, बी की बात करें तो नंबर 2 पर आता है, ओ की बात करें तो 15 पर आता है, आई की बात करें तो ये 9 पर आता है। इसी
इसी तरह से जेड की बात करें तो ये 26 नंबर पर आता है, इतना आपको पता होगा। तो पाइप में देखिए पी का जो है वो 16 है, उसके बाद में आई का देखिए वो 9 है, पी का दोबारा लिखेंगे तो ये 16 है और ई का लिखेंगे तो 5 है। तो यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो अगर पाइप को इस प्रकार से लिखा गया है तो स्वान को कोड भाषा में किस तरह से लिखेंगे, आइए स्वान को हम कोड भाषा में लिखते हैं। तो अंग्रेजी जो है अल्फाबेट जो है, इंग्लिश अल्फाबेट जो है, उसमें एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 होती है, 19वें नंबर पर आता है। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू भैया आपका 23 नंबर पर आते हैं, डब्ल्यू जी। उसके बाद ए की बात करें तो ए आपका 1 नंबर पे आता है। वहीं पर हम एन की बात करें तो एन आपका 14 नंबर पे आता है। तो 19, 23, 11, 4 ये आपका कोड लैंग्वेज हो गया किसका, स्वान का। अब इसका अंतिम अक्षर पूछा है तो सभी लोग बता देंगे आसानी से कि अंतिम अक्षर 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए भाई लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यदि n इंटू ए इक्वल टू 10 दिया है, b की वैल्यू जो है 20 दी गई है और c की वैल्यू 5 दी गई है, तो बताइए वेन डायग्राम के आधार पे a और b का मान क्या होगा। यहां पे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं चित्र, यहां पे देखिएगा साथियों, a माने इस गोले की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और b माने इस गोले की वैल्यू जो दी गई है वो 20 दी गई है, और बीच में देखिए सी वाला जो है भैया बन रहा है तो इसकी वैल्यू दी गई है 5। तो अब आपको निकालना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू के लिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, ये जो गोला है ना ए में से किसको घटाएंगे, सी वाले को घटाएंगे, ए में से सी वाले को घटाएंगे। तो ए की वैल्यू आप लोग जानते हैं 10 और सी की वैल्यू जानते हैं 5। तो जब 10 में से 5 घटाइबो तो आंसर कितना आई, 5। ये एक बात नोट कर लीजिए। उसी तरह से ये जो बी वाला है, बड़का बी वाला है, उसमें देखिए छोटके बी वाले का मान पूछा है तो बड़का बी वाला क्या करेंगे, छोटके सी से घटा देंगे, ये जो सी वाला पोर्शन है इसको घटा देंगे। तो जो है बड़के बी का जो मान दिया गया है वो 20 दिया गया है और सी का मान आप लोग याद किए हैं, यहां पे दिया गया है 5। तो जब बाबू आप 20 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आपका 15 आएगा। इसीलिए विकल्प में देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, 5 और 15 यही राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी बी वाला ऑप्शन काहे नहीं करेक्ट हुआ, तो बी वाले के लिए भाई देखो दिक्कत पड़ जा रहा है। इसमें ए का पहले पूछा है, बी का बाद में पूछा है, तो ए का पहले 5 और बी का बाद में 15, इसीलिए यहां पे विकल्प सी ही आपका करेक्ट होगा। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 100 छात्रों की एक कक्षा में, एक क्लास है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। तो 100 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को गणित विषय पसंद है। बहुत अच्छी बात है भाई, देखिए गणित जल्दी किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 40 बच्चों को गणित पसंद है। उसके बाद 30 को भौतिक विज्ञान पसंद है, तो कितनी संख्या हो गई, 70 हो गई। और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, ठीक है, मतलब गणित और फिजिक्स जो है दोनों पसंद है। तो 70 प्लस संख्या 10 80 हो गई। अब बताइए कितने ऐसे छात्र हैं कि ना तो गणित पसंद है और ना ही भौतिक विज्ञान पसंद है। तो 100 छात्रों की टोटल संख्या है और यहाँ पे पसंद वालों की संख्या आपको मैंने 80 बता दिया है। तो 80 में से जब 100 में से जब आप 100 में से जब आप 80 घटाएंगे तो राइट आंसर आपका ए निकल करके आएगा, 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखिए स्क्रीन भाई कंप्यूटर का है नहीं, मोबाइल का स्क्रीन है, तो कभी कभी ये हैंग कर जाता है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि गुरुजी जो है भूल जा रहे हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जो है वो 2 बार आ गया है। चलिए आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर। 8 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, यहां पे आपसे पूछा गया है RUXAD सीरीज पूरा करें, डी के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसको हम प्लेस वैल्यू के आधार पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साथियों आर का क्रमांक कितना है। तो आर से आप लोग याद करिए राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार आपको कितना
कितने वर्ष हो जाने पे मिलता है, तो 18 वर्ष की उम्र में मिलता है। आर की प्लेस वैल्यू जो है वो 8 है, अरे 18 है। उसके बाद आइए यू की प्लेस वैल्यू देखते हैं। यू की प्लेस वैल्यू 21 है। उसी तरह से यक्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो यक्स जो है भैया ये 24 नंबर पे आता है, 24 नंबर का छात्र है। उसके बाद ए की बात करें तो ए पहले नंबर पे आता है, डी की बात करें तो ये चौथे नंबर पे आता है, और क्वेश्चन मार्क आपको दिया ही गया है वहां पर क्या आएगा। तो आप लोग 18 और 21 में +3 का अंतर देख रहे हैं भाई। 18 में 3 जोड़ा गया 21 हो गया। 21 और 24 में देखिएगा आप लोग क्या है अंतर, इसमें भी +3 का अंतर है। उसके बाद में 24 और 1 में तो देखिए भारी अंतर हो जा रहा है, लेकिन एक चीज आप लोग देखिए कि 1 और 4 में कितना अंतर आ रहा है, +3 का अंतर आ रहा है। तो 2 बार +3 है ना, 2 बार +3 का जोड़ा बना, इसलिए एक जोड़ा और बनाएंगे। देखिए +3 यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, जब 2 हो जाता है तो जोड़ा बन जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ये ए और डी के बीच में जो अंतर है वो +3 है, इसीलिए +3 आप करेंगे डी के बीच में। ठीक है, डी के बाद आप +3 करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 4 मिला था, 4 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर रखा गया है, तो आप सभी लोग बताएंगे 7वें नंबर पे आपका जी लेटर आता है। ठीक है, जी लेटर आता है। जी आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं। आर की प्लेस वैल्यू है 18, यू की प्लेस वैल्यू है 21, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24। तो इसमें दोनों में आप देखिएगा +3 का अंतर है। उसी तरह से ए की प्लेस वैल्यू है 1, डी की प्लेस वैल्यू है 4। तो इसमें भी देखिए +3 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहां पे देखिए आपको 2 मिल रहा है, +3 और +3 2 मिल रहा है, मिला करके एक जोड़ा बना रहा है, लेकिन इधर केवल एक ही +3 मिल रहा है। तो यहां भी आपको एक बार +3 और करना है। तो यहां पे 4 में 3 जोड़े 7 आ गया, और जी जो है आपका आता है। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर TRPNL क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज को पूरा करना है। तो चलिए सीरीज को पूरा करवाते हैं। प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है, टी कितने नंबर पे आएगा, तो टी आपका 20 नंबर पे आता है। आर की बात करें तो आर आपका 18 नंबर पे आता है। उसी तरह से पी की बात करें तो पी आपका 16 नंबर पे आता है। उसी तरह से देखिए यहां पे यन की बात करेंगे तो यन आपका 14 नंबर पे आता है। यल की बात करेंगे साथियों तो सभी लोग जानते हैं 12 नंबर पे आता है। तो देखिए 20 में से 18 गया -2, 18 में से 16 गया -2, यानी 16 में से 14 गया -2, 14 में से 12 गया -2 का अंतर दिख रहा है। तो आपको यहां भी -2 का फॉलो करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 में से जब 2 घटाएंगे तो पाएंगे 10, और जब 10 में से 2 घटाएंगे तो पाएंगे 8, यानी कि यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको 10 और 8। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, तो साथियों जे आता है, और 8वें स्थान की बात करें तो यहां पे आता है एच। तो जे और एच यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे इस प्रश्न के लिए दिया हुआ है। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर। BDFILP क्वेश्चन मार्क सीरीज कंप्लीट करें। तो सीरीज कैसे कंप्लीट करेंगे, प्लेस वैल्यू वाला इस्तेमाल करेंगे। बी जो आता है दूसरे नंबर पे आता है, डी आपका चौथे नंबर पे आता है, एफ की बात करें तो 6वें नंबर पे आता है, आई की बात करें तो 9 नंबर पे आता है। उसके बाद में अगर हम यल की बात करें तो यल आपका 12वें नंबर पे आता है, और पी की बात करें तो पी आपका 16वें नंबर पे आता है। तो संबंध चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 और 4 यानी बी और डी के बीच में कितने का अंतर है, कितने का फर्क है, +2 का डिफरेंस, या फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों मिला लीजिए तो +2 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। 4 और 6 में भी +2 का अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद में 6 और 9 में +3 का अंतर देखने को मिल रहा है। 9 और 12 में भी +3 का अंतर देखने को मिल रहा है। 12 और 16 में +4 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, +2 2 बार, +3 2 बार, और +4 यहां पे आपका 2 बार होगा। तो P का जो प्लेस वैल्यू है, P का प्लेस वैल्यू 16 है, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो 20वें नंबर पे आता है, तो T20 का मैच सभी लोग जानते हैं। तो T20 ऐसे याद रखिएगा, 20वें नंबर पे 20 आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क की जगह पे भैया टी वाला आपका आएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, ए ई आई ओ और क्वेश्चन मार्क सीरीज पूरा करें। तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। तो 5वां वोवेल होता है यू और आपको यू यहां पे क्या करना है, भर देना है, टिक कर देना है। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है, 25 का संबंध 37 के साथ, उसी तरह से 49 का संबंध किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको भरना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा 25 का किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, 5 25 हो जाएगा। 37 को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो 37 किसका नजदीकी स्क्वायर होगा भाई, तो 37 के नजदीकी स्क्वायर आएगा भाई 6, तो 6 छवक 36 और प्लस 1, तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया है ना। उसी तरह से 49 में देखिए तो 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है, और उसके बाद जो आएगा 49 का स्क्वायर है 7 7 49 हो गया। तो वहां पे देखिए 5 और 6 हम लिए थे, तो यहां पे 7 और 8 लेंगे, 1 बढ़ा देंगे। देखिए 5 और 6 1 बढ़ा दिए थे, तो यहां भी हमको 1 बढ़ाना है। तो 8 28 64, 8 का स्क्वायर करिए प्लस 1 जोड़ दीजिए। तो राइट आंसर साथियों आपका 65 हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, 5 36 और 6 का क्या आएगा आंसर यहां पे, तो यहां पे 5 और 36 6, उसके बाद क्या आंसर आएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या कर दिया गया है, 36 कर दिया गया है। इसीलिए 6 में 1 जोड़ेंगे आएगा 7, और 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, नया नया क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करना है, ठीक है, नया नया प्रश्न करके सॉल्व करना है। तो देखिए 12 वाला रिपीट हो रहा है, हाँ यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा भी चुके हैं। चलिए अब 14 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर, 122 अनुपाते 170 समानुपाते 290 अनुपाते क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 122 के नजदीकी स्क्वायर किसका होगा, तो 11 गिरहियम अगर हम करते हैं, 11 गिरहियम करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 121 और प्लस 1 आपको 122 मिल जाता है। इसी तरह से 170 के करीब कौन सा स्क्वायर आएगा, तो 13 तिरहियम कितना होता है, 169 होता है, प्लस 1 जोड़ दिए, माने 11 के बाद 12 छोड़ा 13 जोड़ा। उसके बाद देखिए 290, तो 290 के नजदीक का स्क्वायर अगर हम 17 सत्रहियम कर दें तो 17 सत्रहियम आपका वैल्यू निकल करके आएगा 289, इसमें 1 जोड़ दिए तो 290 हो जाएगा। तो 18 छोड़िएगा 19 लाइएगा। जैसे इसमें देखिए 11 के बाद आप 12 छोड़ के 13 लाए थे, वैसे यहां पे 17 के बाद 18 छोड़ के 19 लाइए, 19 19 करिए, 19 19 और करिए, उसके बाद प्लस 1 जोड़ दीजिए। तो 19 गुणे 19 जब आप करते हैं तो 361 आपको प्राप्त होगा, ठीक है, करके देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो 361 प्राप्त होगा और एक उसमें जोड़ दीजिएगा तो 362 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 362 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए साथियों आपको प्राइम नंबर की जानकारी होना अति आवश्यक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की जानकारी होना आवश्यक है, क्यूब और क्यूब रूट्स की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद आपका कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जूता पैर के लिए है जैसे दस्ताना है, सिंपल सी बात, हाथ के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, महासागर का संबंध पानी से है जैसे रेगिस्तान का संबंध किससे है, तो महासागर में पानी पाया जाता है, उसी तरह से रेगिस्तान में रेत पाया जाता है, रेत ही रेत होता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्य दिन के समान है और चंद्रमा, तो चंद्रमा आपका रात के समान होगा, क्यों, क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है और रात में चंद्रमा निकलता है ना। चलिए यहां पे शीतलता नहीं होगा, गर्मी भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका रात के समान हो जाएगा। दिन और रात का कांसेप्ट है सूर्य और चंद्रमा का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इसमें देखिए दिशा वाला प्रश्न है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। राधा अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, उत्तर पूर्व दक्षिण, ठीक है।
सभी लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, न्यूज करके याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ इस तरह से याद रखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो राधा अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, वह 15 किलोमीटर अपने घर की दिशा में चलती है, यानी वापस लौटती है। बताइए राधा का घर उसकी वर्तमान स्थिति से कितना किलोमीटर दूर है। तो मान लीजिए भैया ये राधा का घर है, ये राधा का घर है और राधा उत्तर दिशा में देखिए चलती है, तो उत्तर दिशा में ये चली 10 किलोमीटर, फिर यहां से लौट करके ये इधर आई अपने घर की दिशा में जहां इसका घर था 15 किलोमीटर। अब बताइए राधा का घर उसकी वर्तमान स्थिति से कितने किलोमीटर दूर है। तो 15 किलोमीटर भाई चल के कहां से आई है, यहां से चल के आई है। तो जब यहां से ये यहां तक आई तो 10 किलोमीटर यहां हो गया और यहां से ये 5 किलोमीटर फालतू चली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर उसकी घर से दूरी जो होगी वास्तविक स्थिति पर वो 5 किलोमीटर रह जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है, राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो पहला डाटा 10 किलोमीटर का है, वह दाएं ओर मुड़कर, तो 10 किलोमीटर चलने के बाद जहां वो पहुंचता है उसी बिंदु से वह दाएं मुड़ता है और मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलता है। ये दूसरा जो है आपको डाटा मिल गया। उसके बाद जहां 2 किलोमीटर जाने के बाद जब रुकता है वहां से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। ना जाने राजेश क्या सोचता है, वह बाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर तक चलता जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया, बताइए राजेश ने कितने किलोमीटर की यात्रा की। तो यानी कितने किलोमीटर, यानी टोटल पूछ रहा है। तो 10 2 12 और 12 5 17, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहां पे आपका दिया होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको आज के समझ में आए होंगे। अब ये देखिए प्रश्न के सारे फॉर्मेट थे, जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं उनका हम एक एक टाइप लेकर के आए थे। अब आपका काम है कि इन प्रश्नों पर आप नया नया प्रश्न ढूंढ करके ऐसे ही सॉल्व करिए जैसे आज की इस क्लास में सॉल्व करवाया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।